एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तद्भयद्रवत् तस्मात् तिरोधते। अथ इंद्रम अब्रुवन् मघवन् एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति तथा इति तद् अभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोधते। सा तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियम् आजगाम बहुशोभमाना उमां हेमवतीं तां होवाच किमेतद् यक्षमिति सा तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम् आजगाम बहुशोभमानाम् उमां हेमवतीं तां हा उवाच किम एतत् यक्षम् इति सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महित्यमिति ततो हैव वेदांचकार ब्रह्मेति सा ब्रह्म इति हा उवाच ब्रह्मणा वै एतद् विजये महीयत्वम् ततः एव वेदांचकार ब्रह्म इति। तो कहते हैं जैसे पीछे वर्णन हुआ जब वायुदेव एक दिन के को नहीं उठा सके हिला सके तब मुंह नीचे किए हुए देवताओं के पास में वापस लौट करके आ गए और आकर के ये कहने लगे क्षमा कीजिए देवताओं, मैंने उस यक्ष को नहीं देखा, उसकी शक्ति को नहीं पहचाना, एक घास के तिनके को हटाने के लिए उसके समक्ष में मेरा बल नहीं चला। फिर उसके बाद क्या होता है, अथ इंद्रम अब्रुवन् मघवन्, इंद्र देवता को देवताओं ने अब्रुवन् कहा, मघवन् हे इंद्र, एतद् विजानीहि, आप ही इसे जानिए, किम एतद् यक्षम् इति, ये यक्ष कौन है।
तथा इति इंद्र ने भी स्वीकार किया कि जैसे तुम कहते हो मैं भी उसी प्रकार से तुम्हारा कहना मानूंगा। और इंद्र बहुत अच्छा कह करके इंद्र ने उसके पास जा करके कहा कि ठीक है, किम एतत् यक्षम इति तथा इति, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि तुम लोग देवता कह रहे हो। इंद्र कहते हैं दौड़ करके गए। जब उस यक्ष के पास गए तो तिरोधने, वो यक्ष जो था वो वहां से तिरोधान हो गया। वो यक्ष वहां से तिरोधान हो गया, अर्थात छुप गया। अब इंद्र, जब वो यक्ष छुप गया तो इंद्र उसे ढूंढने लगे। तो कहते हैं तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियम् आजगम जगाम। इंद्र देवता ने वहां पर एक बहुशोभमाना हेमवती उमा, सबसे पहले इंद्र ने जो वो तेज छुप गया था उसे ढूंढने के लिए प्रयास किया। और ढूंढते ढूंढते कहते हैं इंद्र को एक अत्यंत शोभमान सुवर्ण अलंकार नो युक्ता हिम सदृशा, सुवर्ण अलंकारों से युक्त हेम के समान शुभ्र एक अत्यंत मनोहर स्त्री उस समय इंद्र को दिखाई दी। और उस स्त्री का नाम था उमा, उमा भगवती। उमा भगवती, ओ का मतलब होता है क्या, माँ का अर्थ होता है नहीं है। यानी ओ और माँ से बना है उमा शब्द। ओ मतलब क्या और माँ मतलब नहीं। क्या नहीं है, क्या नहीं है मतलब कि जो कुछ भी है वो सब कुछ ही है। जो कुछ भी है सब कुछ वही है। क्यों कि ब्रह्म व्यापक माना गया। ब्रह्म व्यापक माना गया है, अर्थात कण कण में ब्रह्म पहुंचा हुआ है।
कहाँ पर है कि वहां ब्रह्म नहीं है। इसलिए भगवती उमा क्या है जो वो ना हो। अर्थात उमा का अर्थ हुआ जो सब कुछ समर्थ है। अब कहते हैं क्या है नहीं है। क्या है जो नहीं है, ये तो वे विषय तर्क के। हम कहेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है। सभी इस प्रकार से जिसका निषेध करेंगे, ये बुद्धि का तर्क हुआ। इस चीज को ढूंढना बुद्धि का काम हुआ। इसीलिए उमा का अर्थ है कि बुद्धि। अब इंद्र देवता जो है, इंद्र देवता जीव की उपाधि है। हल्ला नहीं करना होता है। ए, ए, इंद्र का देवता अर्थ होता है जीव। तो जीव इन अग्नि और वायु, ये दोनों भौतिकता के प्रतिनिधि तत्व है। भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होने के कारण इन्हें कौन समझा गया, और इंद्र को श्रेष्ठ समझा गया है। तो इसीलिए उनके समक्ष में, उनके समक्ष में अर्थात अग्नि और वायु के समक्ष में, अग्नि और वायु के समक्ष में उन्होंने अपना रूप नहीं दिखाया। दिखाया तो सही, लेकिन यक्ष का रूप दिखाया। अपना जो श्रेष्ठ, अपना जो श्रेष्ठ रूप था वो नहीं दिखाया। अपना जो श्रेष्ठ रूप था वो नहीं दिखाया, क्योंकि भौतिकता से श्रेष्ठ आध्यात्मिकता, इंद्र की श्रेष्ठता अर्थात भौतिकता की अपेक्षा भौतिकता की अपेक्षा जीवत्व को श्रेष्ठ मानते हुए जीवत्व को श्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने ये स्पष्ट किया
प्रत्यक्ष किया कि भौतिकता की अपेक्षा जीवन की श्रेष्ठता, जीवन से ब्रह्मत्व की श्रेष्ठता को देखते हुए जीव ने उसका दर्शन किया, लेकिन वो दर्शन भी उमा के स्वरूप में हुआ। इंद्र ने उस उमा भगवती से पूछा कि ये यक्ष किम एतत् यक्षम, कि ये यक्ष कौन था जो पहले दिखाई दे रहा था। अब जो है अग्नि और वायु दोनों को इस उपनिषद के अनुसार भौतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व तत्व मानने के कारण अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व, वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व, दोनों की फिजिकल एलिमेंट, परंतु एक अग्नि दृश्यमान है और वायु अदृश्यमान है। अग्नि जलती है तो दिखाई देती है, वायु जलता है तो चलता है तो दिखाई नहीं देता है। इसमें भी जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना और श्रेष्ठ होता जाता है। अग्नि की अपेक्षा वायु श्रेष्ठ, वायु की अपेक्षा इंद्र और श्रेष्ठ। परंतु फिर भी भौतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व तत्व होने के कारण अग्नि और वायु दोनों जो जड़ हैं और इंद्र इनमें श्रेष्ठ होने के कारण जीवात्मा इनकी अपेक्षा और सूक्ष्म होने के कारण जो चेतन तत्व है, स्पिरिचुअल एलिमेंट जिसे कहते हैं, चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन यही जगत में ब्रह्म की दो शक्तियां महिमाशाली है। कुछ चेतन कुछ अचेतन। अब इसी बात को अग्नि, वायु और इंद्र ने क्रमशः अग्नि अचेतन, वायु से वो भी जड़ अचेतन, इंद्र जीव की संज्ञा होने के प्रतिनिधि होने के कारण चेतन। परंतु चेतन और अचेतन यानी जड़
और चेतन इनका अग्नि और वायु ने अचेतन होने के कारण, जड़ होने के कारण उस उमा भगवती को, ब्रह्म को पहले यक्ष के रूप में ही पहचान की, क्योंकि स्वाभाविक है कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही वो देखता भी है। एक दैविक पुरुष को और एक दैविक और असुरी पुरुष को सभी में असुरता, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जड़ होने के कारण यक्ष ने उनके समक्ष में जड़ एक तिनके को रख करके स्पष्ट कर दिया, उनके घमंड को तोड़ दिया। परंतु जो जड़ नहीं था उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ जीव इंद्र उसके समक्ष में बुद्धि के रूप में प्रकट, अर्थात सर्व अलंकार से युक्त महिमाशाली भगवती उमा उनसे श्रेष्ठ होने के कारण उनके समक्ष में प्रकट हुई और प्रकट होकर के इंद्र को हेमवतीम ताम उस स्वर्ण पुष्पों से अलंकार से युक्त तुषार धवला को इंद्र ने निश्चय करके पूछा कि ये यक्ष कौन था। और यक्ष उनके इंद्र के समक्ष में हट तो गया, जीव की श्रेष्ठता को होने के कारण उमा भगवती यानी सर्व स्वर्ण अलंकार से युक्त इस बुद्धि को भेज दिया। हृदय के आकाश में यो यक्ष छिप गया था, तिरोहित हुआ था, उसका पता उमा ने भगवती को, उमा भगवती ने जीवात्मा को अर्थात इंद्र को उसका पता बताया। यानी जड़ अचेतन की अपेक्षा जीवत्व की श्रेष्ठता का प्रतिनिधि होने के कारण इंद्र को श्रेष्ठ दर्शन करके कृतार्थ किया। इंद्र देवताओं में जो है विशेष हुए।
पहले यहाँ पर उपनिषदकार ये स्पष्ट कराए हैं कि उपनिषद का रहस्य समझने के लिए पहले भौतिकता को समझा करके फिर जीवत्व की श्रेष्ठता ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करने के लिए वो समझाना आवश्यक है, क्योंकि उपनिषद काल का कहना है कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड में समझने से ब्रह्मांड में समझना आसान हो जाता है। इसीलिए पहले अचेतन भौतिकता इस पिंड में उसकी अपेक्षा जीवत्व का वर्णन करके आगे जो है ब्रह्मांड में से घटा करके दिखाएंगे। तो आज इतना ही रहने दें। ओम तत्सत।